सीयूटी यूजी 2026 की इंटीमेशन स्लिप आज आने वाली है। जितने भी विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ताक लगाकर बैठे हैं कि भाई साहब सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आएगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम सिटी कौन सा होने वाला है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सके। अगर दूर है तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से व्यवस्था कर सकें कि कैसे जाना है। और इस बात की काफ़ी संभावना है कि आज ही ये चीज़ होगी। अगर आज हम साइट को देखते हैं, अगर आप इस साइट पर जाते हैं, अभी तक अपडेशन इसमें मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैकएंड में ये अपलोड किया जा रहा है एनटीए के द्वारा, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है। और इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। हो सकता है कि आधे घंटे के बाद आ जाए, हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, हो सकता है शाम तक अपडेट हो जाए। इसीलिए ये जो सेशन है शुरू से अंत तक आपको देखना है, क्योंकि मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इंटीमेशन स्लिप आती है, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी होता है और क्या गलतियां नहीं करनी होती। इन सभी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे, पहली चीज कि आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे जितने बच्चे सीयूटी एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। ठीक है, इंटीमेशन स्लिप आई है, कैसे आई है, किस तरीके से इसमें होगा। देखो, देयर इज अ हाई चांस, एक बार फिर से मैं बोल दूं, देयर इज अ हाई चांस की इंटीमेशन स्लिप अभी अपडेट हो रही है। और अपलोड होते होते हो सकता है आज शाम तक अपलोड हो जाए, हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट 10 मान लो कि शाम 10 बजे के अंदर, मतलब आने के चांसेस काफी हद तक हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप का। ठीक है, एनटीए यूजी की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग ताक लगाकर बैठे हैं कि भाई साहब कब आएगी हमारी सिटी इंटीमेशन, ताकि हम अपनी तैयारी को आगे कर पाएं और एक हम सीक्वेंस वे में सोच पाएं कि भाई हमें यहाँ पर जाना है, हमारा सेंटर दिल्ली में जाएगा या फिर आगरा में जाएगा या फिर गोंडा में जाएगा या फिर जिस भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, आपका सेंटर कहाँ पर जाने वाला है, ये चीज़ आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप के द्वारा ही पता चलती है। राइट, अगर मैं आपको बात करूं कि इस इंटीमेशन स्लिप की अगर नोटिस की बात करूं, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी 2025। मतलब 2025 में 7 मई को ये आ गया था, लेकिन इस बार क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन, हमारी जो परीक्षा है वो 11 से लेकर 31 मई के बीच में होने वाला है, इसीलिए देयर इज अ हाई चांस कि ये आज ही आ जाए या 1-2 दिन के अंदर ये आने की संभावना हमें देखने को मिलती है। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसे ही पूरी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी एनटीए के द्वारा। ये पिछले साल का इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से एनटीए वेबसाइट पर देख लो, सिंपल सा वेबसाइट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, cuvt.nta.nic.in। इसी वेबसाइट पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहीं पर जो सेक्शन है पब्लिक नोटिस वाला, इसी सेक्शन में आपको यहीं पर ये अपडेट होता हुआ दिख जाएगा और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब आ चुका है आपका डेट शीट। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कैसे आती है, क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बात करते हैं यूट्यूब पर कि भाई साहब डेट शीट आएगी, डेट शीट आएगी। पहली चीज, आप लोगों की डेट शीट बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड में होता है। एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, मल्टीपल सेट्स के एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर बनते हैं, इजी टफ नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब मल्टीपल चीजें होती हैं। इसीलिए आपकी डेट शीट नहीं आती, आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आता है, जिसमें क्या होता है कि आपका अलॉट होता है कि कौन से शिफ्ट में पेपर होगा और कैसा होगा। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको पहले पाना कैसे होगा, आपको जब जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी आपको लिंक दिया जाएगा वहां पर। यहां पर देख लो, यहां पर जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड आपको डालना होगा, सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो, एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर्स नेम, डीओबी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉट, मतलब जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हैं, ये एक बच्चा है जिसके इंटीमेशन स्लिप के बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है इसलिए इसको ब्लर किया गया है। इसी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन आता है और जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट वाइज पूरी चीजें आती है। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊं कि जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, डोमेन सब्जेक्ट है, और जो जीएटी का पेपर है, ये दोनों पेपर कब होने वाले हैं भैया, 13 अप्रैल को होने वाले हैं, यहाँ 13 मई को होने वाले हैं, जो पिछले साल का है। बस डेट आपको देखना है। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर होगा। हर एग्जाम आपको पता है कि 1 घंटे का होता है, 60-60 मिनट का होता है, और ये 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे लगातार एग्जाम होगा। देख लो ध्यान से, जिसमें इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट का पेपर है और जो जीएटी वाला पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों एक साथ होंगे। यहां पर देखो, तो एक दिन लगातार 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सेंटर कहां गया हुआ है इस बच्चे का, रांची यानी कि झारखंड। इसने अपने आसपास का एरिया डाला होगा, वहीं पर गया है। फिर कहा गया कि 3 तारीख को दूसरा पेपर होगा। अच्छा देखो, ये 13 मई का पेपर है, ये 3 जून का पेपर है, तो बहुत भी डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है।
कि आपका डोमेन जो है, जीएटी है, जो लैंग्वेज है, उनके पेपर्स में मल्टीपल डिफरेंसेस दिखेंगे। जैसे कि इंग्लिश इस बच्चे ने लैंग्वेज में लिया था, तो लैंग्वेज का पेपर क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ये देखो सेकंड में था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि 3 पेपर होगा। यहाँ पर इंग्लिश होगा, फिर अकाउंटेंसी का पेपर होगा, बुक कीपिंग डोमेन में है, और बिजनेस स्टडीज आपका डोमेन में। तो इस बच्चे का 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज, लगातार 3 घंटे पेपर होने वाला था, फर्स्ट शिफ्ट में होना है, और रांची झारखंड में सेंटर गया है। तो ये ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन जो आपको भी मिलती है, ताकि आप लोग भी अपने पेपर के लिए स्टार्ट रहें, तैयार रहें पूरी तरह से। और लिखा जाता है नीचे, दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर द सीयूटी, दिस इज एडवांस इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिटी सेंटर, क्योंकि ये कोई आपका एडमिट कार्ड नहीं होता, बट ये सिटी अलॉट हो जाती है, आपको बता दिया जाता है कि भैया यहां पर आपका एग्जाम है। जैसे यहां पर एक देख लेते हैं, एक बच्चे का है, दूसरे बच्चे का है कि इंग्लिश उसका लैंग्वेज का पेपर, और अकाउंटेंसी और बिजनेस डोमेन इनका पेपर 24 तारीख को है, फर्स्ट शिफ्ट में है, 9 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि 3 पेपर है, और ये न्यू दिल्ली में है। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स डोमेन, और जो जीएटी है वो 28 को है, सेकंड शिफ्ट में है, न्यू दिल्ली में है, 3 से लेकर 5 बजे तक। यहां पर देखो, एक दिन में कई सब्जेक्ट्स के पेपर हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी आपको उस अकॉर्डिंग करके चलनी है, ठीक है। एक तीसरा बच्चा है, देखो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी डोमेन का पेपर और जीएटी का पेपर 13 तारीख को होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा, 9 से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि रुड़की उत्तराखंड उसका एग्जामिनेशन सिटी आसपास का होगा। फिर एक लैंग्वेज का पेपर जो है 19 को है, उसका केमिस्ट्री डोमेन और फिजिक्स डोमेन का भी पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होगा, इस दिन होने वाला है, रुड़की उत्तराखंड में गया है सेंटर। तो कहने का मतलब है, ये सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें दिखाने का एकमात्र उद्देश्य है ताकि आप समझ पाए कि आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप जब आता है तो वो किस तरीके से आता है। हो सकता है किसी दिन आपका लैंग्वेज जीएटी का पेपर हो जाए, हो सकता है लैंग्वेज डोमेन का पेपर एक दिन हो जाए, 2 डोमेन 1 लैंग्वेज एक दिन हो जाए, 2 डोमेन 1 जीएटी एक दिन हो जाए। तो एक दिन 2 पेपर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिपेंड करेगा कि कौन सा पेपर हो रहा है और किस में ज्यादा संख्या है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि जब संख्या ज्यादा होती है, नंबर्स ज्यादा होते हैं बच्चों के, तो दैट्स वाई ये चीजें ऐसी हमें देखने को मिलती है। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप देखो आज तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन क्या आप लोगों का स्कोर अपडेट हो रहा है कि नहीं, क्या आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो मैं समझ सकता हूं कि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो डर लगना लाजमी है, डर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसी डर को भगाने के लिए हमें हमेशा मॉक टेस्ट देना होता है। मैंने हमेशा आपको बोला है शुरू से जब आपने तैयारी की है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें ही रामबाण है जो आपके सीयूटी को क्रैक करा सकती है। 17 लाख बच्चे हैं, माना है, सही है, लेकिन फिर भी इनको आप बीट कर सकते हैं। लेकिन अब अंतिम चरण है, और अंतिम चरण में क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत कंपलसरी है। इसीलिए जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है, या कम लगाया है, या फिर अभी उन्हें मिल नहीं पा रहा है मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, तो भाई साहब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है करियर्स अड्डा पर। यहां पर देखो, जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करोगे, करियर्स अड्डा, यहां पर क्लिक किया, आप वेबसाइट पर गए। सिंपल मैं आपको बताता हूं, मॉक टेस्ट सारी इंफॉर्मेशन मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और हर एक सब्जेक्ट की, वो भी हिंदी मीडियम में है, ध्यान रखना। ऑल कोर्सेज में गए, यूजी हिंदी मीडियम में गए, क्रैश कोर्स पर गए, इसके बाद में यहाँ पर मॉक टेस्ट लिखा है, क्लिक किया। यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है, जैसे कुछ बच्चों को हमने एक मॉक टेस्ट टोटली फ्री दिया है, हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। फ्री वाला अगर आपको लेना है तो फ्री वाला पहले आप कैसे देखोगे, यहां पर आप गए और यहां पर सो ऑल कूपन्स पे गए और HM100 लिखा, अप्लाई किया, 0 रुपए लगेंगे, 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, और हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उनके एक एक मॉक टेस्ट टोटली फ्री है, ठीक है। लेकिन एक मॉक टेस्ट से तो काम होगा नहीं, मल्टीपल मॉक टेस्ट चाहिए, तो इसीलिए आप देखोगे सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर, जैसे जीएटी है, हिंदी लैंग्वेज का है, केमिस्ट्री का है, इसके बाद में हमारा मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश जीएटी, जो भी मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं ना, ये सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है, आप लोग ले सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको जीएटी का मॉक टेस्ट लेना है, आपको यहाँ पर जाना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, यूज द कोड ABHAY, आपको ऑलरेडी पता ही होगा मेरे नाम की स्पेलिंग, और वही आपका कोड हो जाएगा ABHAY। अप्लाई किया और ये मिल गया 240 में एक मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यूज द कोड ABHY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी इस मॉक टेस्ट को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे, उतना ज्यादा आपके एग्जाम को लेकर आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप आज अपलोड हो जाएगी, तो बस वेट करो, और जितनी जल्दी हो जाती है, और इस सेशन को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए, कोई परेशानी है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपसे भी अगली कक्षाओं में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो।